बिना काम किए 50 लाख महीना कमाने का राज। सोचो, अगर हर महीने बिना नौकरी या बिजनेस के 50 लाख रुपए मिले तो कैसा रहेगा। मान लो तुम पहाड़ों पर रिलैक्स कर रहे हो और अचानक एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 50 लाख रुपीज। तो तुम्हारी फीलिंग क्या होगी? सपने जैसा लगता है ना? लेकिन असली सवाल है, क्या यह सच में पॉसिबल है? इसका जवाब है SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। ये सिर्फ एक रेगुलर इनकम का जरिया ही नहीं, बल्कि मात्र 7 से 8 सालों में तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने का तरीका भी है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, और अगर तुम मेरे वीडियोस देखते हो तो शायद उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो कमेंट में यस लिखो। लेकिन आज बात होगी SIP से जुड़े उस सीक्रेट फंडे की जो कंपाउंडिंग की ताकत से तुम्हें करोड़पति बना सकता है। यही फॉर्मूला SWP के जरिए हर महीने 50 लाख रुपए तक की इनकम जनरेट करेगा और तुम्हें जल्द से जल्द रिटायरमेंट दिला सकता है। पर इससे पहले एक स्टोरी सुनो, चिराग की कहानी। चिराग अपने दोस्तों रोहित और यश के साथ कॉलेज में एक फ्लैट शेयर करता था। पढ़ाई पूरी होते ही तीनों को जॉब मिल गई और सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। लेकिन चिराग का मानना था, जो करना है आज ही करना है। इसलिए उसने अपनी पहली सैलरी से ही घूमना फिरना, रेस्टोरेंट जाना और पार्टी करना शुरू कर दिया। 22 की उम्र में सैलरी मिलती है तो थोड़ा बहुत तो मजे करने ही चाहिए। चिराग का यही तर्क था। लेकिन क्या यह सही था? अब असली गेम यहीं से शुरू होता है, चिराग की लाइफ और उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग। चिराग को नौकरी मिली दिल्ली में, जबकि उसके दोस्त रोहित और यश बेहतर जॉब ऑफर्स मिलने के कारण अलग अलग शहरों में चले गए। रोहित बेंगलुरु और यश भोपाल। लेकिन चिराग ने कोटा छोड़ने के बाद खुद को दिल्ली की लाइफस्टाइल में पूरी तरह ढाल लिया था। उसकी नई गर्लफ्रेंड भी थी, तो जाहिर है उसके सामने थोड़ा शो ऑफ भी करना था। चिराग अपनी सैलरी का अच्छा खासा हिस्सा खर्च कर देता और जो थोड़ा बहुत बचता उसे सीधा बैंक में जमा कर देता। वह इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को लेकर थोड़ा पुरानी सोच रखता था और पारंपरिक सेविंग्स में ही भरोसा करता था। अब 25 की उम्र में जब उसकी सैलरी लगभग 50,000 रुपये हो चुकी थी, उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा मजे करना ठीक है, लेकिन बचाए हुए पैसे को FD में डालो। इस सलाह पर चलते हुए चिराग ने अपनी अब तक की 3 लाख रुपए की सेविंग्स उठाई और फिक्स डिपॉजिट में लगा दी। उसके दिमाग में एक सीधा प्लान था, 10 साल में पैसा डबल हो जाएगा और फिर मैं लाइफ को अपने तरीके से जी सकूंगा। उसकी बड़ी ख्वाहिशें थीं। दिल्ली में एक कार खरीदनी थी, खुद का फ्लैट लेना था और हर साल नया आईफोन लेना था। इसलिए उसने सेफ गेम खेलना पसंद किया। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि 6 से 7 लाख रुपए से यह सब मुमकिन कैसे होता। अब वहीं 2000 किलोमीटर दूर रोहित की जिंदगी चिराग से बिल्कुल अलग दिशा में जा रही थी। 22 साल के रोहित को यकीन था कि बेंगलुरु जैसे महंगे शहर में बिना बचत और इन्वेस्टमेंट के सरवाइव करना मुश्किल है। उसने फाइनेंशियल प्लानिंग को अलग ही तरीके से समझा और अपनाया। अब क्योंकि रोहित को बेंगलुरु में 35,000 रुपए की सैलरी मिली थी और वहां हाइक के चांस भी अच्छे थे, उसने पैसा उड़ाने की बजाय स्मार्ट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का फैसला किया। उसने अपनी इनकम को मैनेज करने के लिए एक खास रूल अपनाया, 50-30-20 रूल। इस रूल के तहत रोहित ने अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटा, 50% जरूरतों के लिए, 30% इच्छाओं और मनोरंजन के लिए और 20% सेविंग्स व इन्वेस्टमेंट के लिए। अब 35,000 रुपए का 20% यानी 20,000 रुपए 7,000 रुपए होता, लेकिन उसने इस अमाउंट को थोड़ा बढ़ाकर 7,500 रुपए हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसका गोल था कि 12 से 13% के सालाना रिटर्न के साथ लंबे समय में एक अच्छा फंड इकट्ठा कर सके। उसकी योजना थी कि 25 साल तक लगातार इन्वेस्ट करके एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप बनाए और फिर पूरी तरह से रिटायर हो जाए। अब 25 साल बाद रोहित की कुल इन्वेस्टमेंट 22,50,000 रुपए होती, लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत से उसका फंड बढ़कर 1,22,00,000 रुपए हो जाता। इस दौरान चिराग अपनी जिंदगी में मस्त था और रोहित फाइनेंशियल प्लानिंग में आगे बढ़ रहा था। लेकिन इन दोनों से बिल्कुल अलग दिशा में यश का सफर चल रहा था। यश सोशल मीडिया से ज्यादा कनेक्टेड नहीं था और इन्वेस्टमेंट को लेकर ज्यादा बात भी नहीं करता था। जब तीनों कभी वीडियो कॉल पर मिलते तो चिराग और रोहित को लगता कि यार यश का तो कुछ होने से रहा। अब 8 साल बाद जब ये तीनों 30 की उम्र तक पहुंच चुके थे, तब चिराग ने सोचा कि चलो सब मिलकर एक बार फिर साथ बैठते हैं। फिर चिराग ने सोचा कि अब जब इतने साल बाद मिले हैं
तो एक गेट टुगेदर तो बनता ही है। उसने सबको दिल्ली बुलाया, अपने साउथ दिल्ली वाले नए फ्लैट पर, जो उसने अभी अभी रेंट पर लिया था। तीनों दोस्त सालों बाद मिले, पार्टी की, मस्ती की और फिर बैठकर बातें करने लगे। चिराग ने यश की ओर देखते हुए कहा, भाई मेरी लाइफ तो तुम लोग देख ही रहे हो। रोहित की भी अपडेट्स मिल ही जाती हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहता है। लेकिन यश भाई, तुम बताओ आजकल क्या कर रहे हो? लाइफ में कुछ नया किया या नहीं? यश, जो अभी भी वैसा ही सिंपल लग रहा था, मुस्कुराया और बोला, भाई जॉब के साथ साथ एक ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू किया था। अब वही ई कॉमर्स बिजनेस इतना ग्रो कर गया है कि वहां से महीने का 30,000 से 40,000 कमा लेता हूँ। चिराग और रोहित एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर बोले, अच्छा जॉब भी कर रहे हो या अब फुल टाइम बिजनेस ही संभाल रहे हो? यश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब ज्यादा टाइम बिजनेस पर ही दे रहा हूँ और प्लान है कि आने वाले 7 सालों में पूरी तरह रिटायर हो जाऊंगा। मतलब जब हम 37 साल के होंगे तब मैं काम छोड़ दूंगा। रोहित हैरान होकर बोला, भाई तू अभी कह रहा था कि 30 से 40,000 रुपए ही कमा रहा है, फिर रिटायर कैसे होगा? मैं खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्लान तो 25 साल का है। तू इतनी जल्दी कैसे रिटायर हो सकता है? यश हंसते हुए बोला, भाई ये सब SWP सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान पावर है। रोहित थोड़ा चौंका और बोला, अरे हाँ, मैंने SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में तो सुना था, मैं खुद फॉलो भी कर रहा हूँ और SWP के बारे में भी थोड़ी जानकारी है, लेकिन ये रिटायरमेंट वाला गेम कैसे खेला जाता है? यश ने कहा, SWP को समझने से पहले मैंने कंपाउंडिंग का एक ऐसा अमेजिंग रूल खोजा जिससे मैं सिर्फ 7 साल में रिटायर हो सकता हूँ। उसके बाद SWP मेरे लिए मैजिक की तरह काम करेगा। अब रोहित और चिराग दोनों ही उत्सुक हो गए। रोहित ने तुरंत पूछा, भाई 50-30-20 रूल के बारे में तो मुझे पता था और मैं उसे फॉलो भी कर रहा हूँ, लेकिन ये 843 रूल क्या बला है? यश ने समझाना शुरू किया, देख जब हम 22 साल के थे अब मेरी सैलरी सिर्फ 30,000 रुपये थी, लेकिन मुझे तभी समझ आ गया था कि अगर जल्दी रिटायर होना है तो अभी से सही प्लानिंग करनी होगी। इसलिए मैंने जॉब के साथ साथ ई कॉमर्स बिजनेस पर काम करना शुरू कर दिया। फिर जब मैं 25 का हुआ तो मेरी सैलरी 45,000 रुपए हो चुकी थी। साथ ही ऑनलाइन बिजनेस से 20,000 से 25,000 रुपए कमाने लगा। इस तरह मेरी टोटल मंथली इनकम 60,000 से 65,000 रुपये तक पहुंच गई। हाँ, 25 की उम्र में 60,000 रुपये कमाना हर किसी के लिए आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आजकल कई तरीके हैं जिससे लोग अच्छी इनकम बना सकते हैं। चूंकि मैं भोपाल में रहता था तो मेरे खर्चे आराम से 20,000 रुपये में निकल जाते थे। इसका मतलब मैं हर महीने 40,000 रुपये इन्वेस्ट कर पा रहा था। फिर यश ने एक चार्ट दिखाया और कहा, देख यह है कंपाउंडिंग का 843 रूल, जहां मैं हर महीने 40,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूं और मुझे एवरेज 12% का रिटर्न मिल रहा है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से 8 साल में मेरे पास 50 लाख रुपए का कॉर्पस जमा हो जाएगा। यानी मैंने 25 की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की और 33 की उम्र में मेरे पास 50 लाख रुपए होंगे। चिराग ने यह सुनकर हैरानी जताई, भाई ये तो गजब है, यानी अगले 4 साल में तेरे पास 50 लाख होंगे। यश मुस्कुराया और कहा, अभी रुको, इससे भी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को जारी रखूं तो अगले 50 लाख बनाने में अब 8 साल नहीं बल्कि सिर्फ 4 साल लगेंगे, यानी 12 साल में मेरे पास 1 करोड़ होंगे। फिर उसके अगले 50 लाख बनने में सिर्फ 3 साल लगेंगे। इसका मतलब अगर मैं 40 साल की उम्र तक यही करता रहा तो मेरे पास 2.5 करोड़ का कॉर्पस होगा। अब जब हम 37 साल के होंगे तब मेरे पास 1 करोड़ होंगे और मैं आराम से रिटायर हो सकता हूँ। रोहित को अब भी एक बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन भाई वो 1 करोड़ भी तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, फिर रिटायरमेंट कैसे चलेगा? यश ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो SWP सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान का जादू है। चल मैं समझाता हूँ। अगर मैं 1 करोड़ SWP में इन्वेस्ट कर दूं और हर महीने 50,000 रुपये निकालूं, जहां मुझे 12% का रिटर्न मिल रहा हो, 20 साल बाद तक मैंने 1 करोड़ 12 लाख रुपए निकाल लिए होंगे और फिर भी मेरे पास 5 करोड़ 9 लाख रुपए बचेंगे। मतलब एक बार 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद पैसा अपने आप ग्रो करता रहेगा और मैं आराम से रिटायरमेंट एंजॉय कर सकता हूँ। यश ने आगे समझाया, देख अगर मैं हर महीने 50,000 रुपए निकाल रहा हूँ तो भी यह पैसा खत्म नहीं होगा, उल्टा 20 साल बाद भी मेरे पास 5 करोड़ 9 लाख रुपए बचेंगे। अब चल, यह तो 20 साल की बात हुई, लेकिन अगर मैं 30 साल तक हर महीने 50,000 रुपए निकालूं तो क्या होगा? चल अब कैलकुलेटर में देख, अगर मैं 30 साल तक यही 50,000 रुपए निकालता रहूं तो मैं 1 करोड़ 78 लाख रुपए निकाल चुका होऊंगा। लेकिन फिर भी 30 साल बाद मेरे पास 14 करोड़ 77 लाख रुपए होंगे। यह सुनकर चिराग और रोहित चौंक गए। भाई मतलब
हर महीने इतना पैसा निकालने के बाद भी कॉर्पस बढ़ता ही जा रहा है। अब रोहित ने एक सवाल पूछा जो शायद आप में से कई लोग भी पूछना चाहेंगे, अगर मुझे 50,000 से ज्यादा निकालना हो तो क्या होगा? यश ने कहा, चल ये भी देख लेते हैं। मान ले अगर मैं 50,000 रुपए नहीं बल्कि 1 लाख रुपए हर महीने निकालता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं हर महीने 1 लाख रुपए निकालूं और इसे 30 साल तक जारी रखूं तो टोटल 3 करोड़ 60 लाख रुपए निकाल लूंगा। लेकिन इस बार कॉर्पस खत्म हो जाएगा, बल्कि 5 लाख रुपए माइनस में चला जाऊंगा। मतलब 1 लाख रुपए हर महीने निकालना सही ऑप्शन नहीं होगा। चल अब देखते हैं कि अगर मैं 1 लाख रुपए की जगह 90,000 रुपए हर महीने निकालूं तो क्या होगा? यश ने कैलकुलेटर पर नजर दौड़ाई और बोला, अगर मैं 90,000 महीना निकालूं और इसे 30 साल तक जारी रखूं तो मैं 3 करोड़ 24 लाख निकाल चुका होऊंगा। लेकिन इस बार 30 साल बाद भी मेरे पास 2 करोड़ 49 लाख निकाल चुका होऊंगा। मतलब 90,000 रुपए तक निकाल सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए निकालना रिस्की हो सकता है। अब यश ने कहा, इसीलिए SWP कैलकुलेटर की मदद से आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो कि कौन सा अमाउंट आपके लिए सही रहेगा। रोहित ने अगला सवाल पूछा, भाई 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाना कोई छोटी बात तो है नहीं, लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ 50 लाख रुपए हैं तो मैं महीने का कितना निकाल सकता हूँ? यश ने जवाब दिया, अगर तू 50 लाख रुपए की CWP करेगा और हर महीने 50,000 रुपए निकालता है तो भी 30 साल बाद तेरे पास 1 करोड़ 24 लाख रुपए बचेंगे। लेकिन अगर तू इससे ज्यादा निकालना चाहे तो अलग कैलकुलेशन करनी होगी। यश ने कैलकुलेटर दिखाते हुए कहा, देख अगर तू 5 लाख रुपए महीना निकालता है तो यहाँ साफ दिख रहा है कि 30 सालों में तेरे पास 28 लाख रुपए माइनस हो चुके होंगे। मतलब 30 साल में यह पैसा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब यश ने समझाया, अगर आप अपने अनुमानित सालाना रिटर्न से कम पैसा निकालते हो तो कॉर्पस बना रहता है। जैसे कि अगर मैं 45,000 रुपए महीना निकालूं यानी सालाना 5,40,000 रुपए, जो लगभग 10.8% के आसपास है, मेरा पैसा बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं 45,000 रुपए की जगह 2 लाख रुपए महीना निकालूं यानी सालाना 2 लाख रुपए, तो मेरा पैसा बढ़ेगा 24 लाख। तो ये पैसा खत्म हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ 10 से 12% रिटर्न मिल रहा है और खर्च उससे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए विथड्रॉल प्लान हमेशा रूल बेस्ड होनी चाहिए और सालाना 5 से 6% से ज्यादा निकालने से बचना चाहिए। अब रोहित ने अगला सवाल किया, भाई 50 लाख कितने साल में बनेंगे अगर मैं 10,000 इन्वेस्ट करूं? यश ने जवाब दिया, अगर 10,000 महीना इन्वेस्ट करता है तो 50 लाख बनने में 12 साल लगेंगे। पहले 25 लाख बनने में 8 साल, फिर अगले 25 लाख बनने में 4 साल लगेंगे। इसके बाद अगले 3 साल में तेरा कॉर्पस 75 लाख हो जाएगा और 1 करोड़ बनने में 18 साल लगेंगे। उसके बाद तू SWP के जरिए रिटायरमेंट प्लान कर सकता है। अब रोहित ने एक और अहम सवाल किया, भाई हम दोनों जानते हैं कि 50,000 महीना अगले 20 सालों में खर्चे के लिए काफी नहीं होगा और सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई इन्फ्लेशन का है। उसे कैसे एडजस्ट करेंगे? यश ने विस्तार से समझाया, देख इंडिया में इन्फ्लेशन रेट औसतन 5 से 6% के बीच रहता है। इसे मिनिमल इन्वेस्टमेंट से बीट करना आसान नहीं है। सिर्फ 50 से 60 लाख इकट्ठा करने से कुछ खास नहीं होगा। इसीलिए बड़ा कॉर्पस बनाना जरूरी है। अब जैसे मैंने बताया, अगर तेरे पास 1 करोड़ रुपए का फंड है तो तू 90,000 रुपए महीना आराम से निकाल सकता है। और यहाँ देख सकता है कि अगर तू 90,000 रुपए महीना निकाल रहा है तो यश ने आगे समझाया, अब देख आखिर में तेरे पास 1 करोड़ 49 लाख बचेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 1 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए उच्च निवेश जरूरी होगा। अगर कोई कहे कि 15,000 से ज्यादा SIP नहीं कर सकता क्योंकि इनकम कम है, तो इसका हल मिड रिस्क पॉलिसी हो सकता है। इस रणनीति में कम से कम 15% का सालाना रिटर्न चाहिए होगा। साथ ही हर साल 10% की स्टेप अप SIP भी करनी होगी। यश ने डेटा दिखाते हुए कहा, मान लो हमने कुल 15 लाख इन्वेस्ट किया है, उसमें से 40% को 13% रिटर्न देने वाले फंड्स में रखा, 30% मिड कैप में रखा और 30% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया, जो 18% रिटर्न दे सकता है। इस तरह हमारा एवरेज 15% रिटर्न बनेगा। साथ ही हमने इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखा है। अब 8 साल बाद यह 37,32,000 रुपये हो जाएगा, लेकिन उस समय इसकी रियल वैल्यू सिर्फ 24,56,000 रुपये होगी। अगर 15 साल तक निवेश जारी रखते हैं तो 1 करोड़ 66 लाख रुपए हो जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद 87,17,117 रुपए ही बचेगा, जो काफी नहीं है।
इसलिए हमें 20 साल तक निवेश करना होगा। अब जाकर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद 1,45,00,000 रुपए मिलेगा, यानी लगभग 1 करोड़ रुपए जरिए मंथली 1 लाख रुपए निकालकर इस्तेमाल करें और 12% का रिटर्न मिले तो अगले 30 सालों में 1,60,00,000 रुपए निकाल चुके होंगे। फिर भी 144,822 रुपए बचा रहेगा। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इसके लिए 18 से 20 साल तक निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सिर्फ 15,000 रुपए ही इन्वेस्ट किया। अगर कोई जल्दी रिटायर होना चाहता है, यानी 8 से 10 साल में, तो उसे ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। कम से कम 60,000 रुपए महीना कमाना ही पड़ेगा और खर्चे बहुत कम करने होंगे। अगर 50% सेविंग की जाए तो 40,000 से 50,000 तक की SIP की जा सकती है। इस तरह 10 से 12 सालों में रिटायरमेंट संभव होगा और SWP का मजा ले सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट और बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए SWP एक बढ़िया विकल्प है। यह न केवल मंथली फिक्स्ड इनकम देता है, बल्कि कंपाउंडिंग से आपकी संपत्ति भी बढ़ाता है, जिससे फ्यूचर जनरेशन को भी फायदा मिलेगा। अगर आप पहले से SIP कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।